A suitable approach for explaining that a remainder is always less than the divisor to class 4 student can be। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। तो कक्षा 4 के छात्रों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा भाजक से कम होता है, सबसे प्रभावी दृष्टिकोण को व्यवहारिक दृश्य और विधि पर ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए। चलिए विकल्पों को देखते हैं। पहला है एक्सप्लेन वर्बली टू द स्टूडेंट सेवरल टाइम्स, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। मौखिक स्पष्टीकरण सहायक हो सकते हैं, वे युवा शिक्षार्थियों के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकते। बिना किसी ठोस उदाहरण या दृश्य के बार बार करने से छात्र पूरी तरीके से जुड़ नहीं सकते, इसलिए यह दृष्टिकोण ऐसी अवधारणा को समझने के लिए सबसे प्रभावी नहीं हो सकता। दूसरा है हमारे पास रिप्रेजेंट डिवीजन सम एज मिक्स फ्रैक्शंस एंड एक्सप्लेन दैट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट इज द रिमाइंडर। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। कक्षा 4 स्तर पर मिश्रित अंशों को पेश करना उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो अभी बुनियादी विभाजन अवधारणा को समझ रहे हैं। यह शेष के भाजक से कम होने के विचार को स्पष्ट करने के बजाय भ्रम पैदा कर सकता है। तो यहाँ भी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मल्टीपल ऑफ डिवाइजर एंड शोइंग दैट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट इन द ग्रुप आर लेस देन द डिवाइजर। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहित करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। यह दृष्टिकोण व्यवहारिक और दृश्य है। भौतिक वस्तुओं को विभाजक के सेट में समूहित करना और शेष वस्तुओं की गिनती करना अवधारणा को समझने का एक ठोस तरीका प्रदान करता है। यह दर्शाकर कि बची हुई वस्तुएं जो शेष हैं हमेशा विभाजक से कम होती हैं, छात्र आसानी से विचार को समझ सकते हैं। यह विधि प्राथमिक छात्रों के लिए व्यवहारिक और प्रभावी है, तो ये सुटेबल हो सकती है। चौथा देख लेते हैं। परफॉर्म लॉट्स ऑफ डिवीजन सम ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड शो दैट एवरी टाइम द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना यह एक उपयोगी विधि है, खासकर जब स्पष्टीकरण हो जाए उसके बाद। हालांकि यह अवधारणा को स्पष्ट करने में मदद करता है, लेकिन इसमें भौतिक जुड़ाव और स्पष्ट दृश्य की कमी हो सकती है। बार बार करना रटना के समान है। इसमें क्या होता है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उससे करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो यह प्रभावी हो सकता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो तीसरा विकल्प है उतना आकर्षक नहीं होगा। तो अगर हम सारे ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3।